मुझे ईश्वर में विश्वास करना कठिन लगता है। मुझे ईश्वर में विश्वास करना कठिन लगता है। मैं क्यों मानूं कि कोई महान या संचालक सत्ता कहीं है या सब कुछ चला रही है। अगर मैं नास्तिक हूँ और ईश्वर में विश्वास नहीं करता तो क्या मैं आध्यात्मिक नहीं हो सकता? ठीक है, अच्छा मुद्दा है, सबके काम आएगा। इस पर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर आप अपनी बात या जिज्ञासा सामने रखिएगा। देखिए, अध्यात्म किसी दैवीय सत्ता पर विश्वास करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अध्यात्म बिल्कुल नहीं कहता कि आपको किसी भगवान या ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए, करना होगा, बिल्कुल भी नहीं। समझिएगा, शुरुआत कहाँ से होती है अध्यात्म की? अध्यात्म का अर्थ होता है मार्मिक अर्थ भी और शाब्दिक अर्थ भी, स्वयं को जानना, स्वयं को साफ जानना, गहराई से जानना। अधि आत्म, अधि आत्म। और ये जो अधि है ये वैसा ही है जैसा अधिक में इस्तेमाल होता है। अधिक में जब आप अधि का प्रयोग करते हैं तो वो किसका सूचक होता है? बाहुल्य का, आधिक्य का। तो आत्म माने क्या? मैं। तो अधि आत्म क्या हो गया? अधिक मैं, गहरा मैं, असली मैं कौन हूं? अब इसमें बताइए, ईश्वर आ रहा है कहीं पर? इसमें कहीं पर ईश्वर की बात है क्या? ये तो कहा जा रहा है कि मैं तो पूरी दुनिया करती रहती है। यहां कोई ऐसा बैठा है जिसने दिन में आज ही 50 बार मैं ना बोला हो? है कोई ऐसा? मैं सब करते रहते हैं, पर दुनिया को जानना तो दूर की बात है, हमें यही नहीं पता होता कि ये मैं कौन है जिसकी बात करी जा रही है, कौन है जो उस मैं की बात कर रहा है। तो इसलिए है अध्यात्म। ठीक है, ये अध्यात्म। अब ये कौन है जो मैं की बात करता रहता है? मैं का विचार ही किसको उठता है? जिसको मैं का विचार उठता है उसको कहते हैं चैतन्य मन। उसी चैतन्य मन को कभी चेतना भी कह देते हैं, कभी सिर्फ मन भी कह देते हैं। ठीक है, कभी उसे चेतना माने कॉन्शियसनेस भी कह देते हैं और कभी उसको सिर्फ मन या माइंड भी कह देते हैं। वो अलग अलग संदर्भों में प्रयोग का भेद है। किसी संदर्भ में कॉन्शियसनेस या चेतना कहना ज़्यादा उपयुक्त होता है और किसी दूसरे संदर्भ में मन या माइंड कहना ज़्यादा उपयुक्त होता है। लेकिन एक बात पक्की है कि मैं और मन चलते साथ साथ ही हैं। ठीक है, अब मैं के बारे में जानना क्यों है? जानना इसलिए है क्योंकि मैं ही है जो तड़पता है, परेशान रहता है, जिसको तमाम तरह की समस्याएं हैं, है ना? मैं ही तो परेशान होता है ना। कुछ और परेशान हो तो क्या वो बात आपके लिए समस्या बनेगी? कहिए। उस दीवार पर, वहां पर पेंट थोड़ा सा झड़ रहा है, ये बात आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है क्या? हो सकती है अगर उस दीवार का मैं से नाता हो, नहीं तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपकी आज तक जितनी भी समस्याएं हैं वो वास्तव में किसके लिए हैं? वो दीवार भी समस्या हो सकती है अगर वो दीवार आप कहें कि मेरी दीवार है। ठीक, उस दीवार के साथ कुछ भी हो रहा हो समस्या बन सकता है अगर उसके साथ मैं जुड़ गया तो समस्या नहीं होती, मैं के लिए समस्या होती है। तो देखने वालों ने ये देखा, उन्हें ताज्जुब हुआ,
बोले अचंभे की बात है, समस्या बदलती रहती है, जिसको समस्या हो रही है वो निरंतर है। किसको है समस्या? मैं को। तो उनको थोड़ा सा फिर संदेह हुआ, वो बोले फिर समस्या समस्या है या मैं समस्या है? क्योंकि जो चीज आज समस्या थी वो कल नहीं रहती, और जो चीज आज बहुत प्यारी है वो कल समस्या बन सकती है। तो ये समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जिसको समस्या है वो अपनी जगह बैठा हुआ है, उसकी करतूतें नहीं खत्म हो रही। वही है जो दुखी है, वही है जो दुखी करे जा रहा है। तो उनको कुछ कौंधा। उन्होंने कहा फिर असली समस्या कहीं बाहर नहीं है, असली समस्या भीतर ही है। जो समस्याग्रस्त है वही असली समस्या है। जिसको समस्या है, जिसको समस्या है कहिए, वो ही समस्या है। सबसे बड़ी नहीं, एकमात्र। जिसको समस्या है वो ही समस्या है। द प्रॉब्लम्ड इज द प्रॉब्लम, द डिजीज्ड, ठीक है ना, रोगी ही रोग है। वो तो कहा फिर तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। जैसे ये बात समझ में आती है किसी की भी जिंदगी में, सब उलट पुलट हो जाता है, उसकी पूरी नजर बदल जाती है, दृष्टि अंतर्गामी हो जाती है। अरे बात। और ये मन और मैं साथ साथ चलते हैं। ये भी देख लिया कि मैं के साथ कुछ भी जोड़ लो वो उसे धीरे धीरे समस्या बना ही देगा, क्योंकि मैं या मन तो है ही समस्या का दूसरा नाम। फर्क नहीं पड़ता इनके साथ क्या जोड़ा, जो कुछ भी जोड़ा वही समस्या बन जानी है। तुम ऊंची से ऊंची चीज, शुद्ध से शुद्ध चीज मन के साथ जोड़ लो, मैं से उसका नाता कर लो, वो चीज भी समस्या बन जाएगी। कुछ ऐसा हो नहीं सकता जो आज आपको बहुत शुभ लगे, बहुत प्रीतिकर लगे, बहुत आकर्षक लगे, और जीवन के किसी न किसी मुकाम पर आपके लिए वो अरुचिकर समस्या न बन जाए। वास्तव में आप अपनी समस्याओं का अगर थोड़ा सा विश्लेषण करें तो दिखाई देगा कि बहुत सारी समस्याएं ऐसी ही हैं जो कभी बहुत सुहानी थीं। जो चीज़ आज सुहानी होती है वो कल समस्या कैसे बन जाती है? इसका मतलब है कि चीज़ नहीं बदल जाती। चीज़ को दोष मत देना, ये मत कह देना कि लोग मौसमों की तरह होते हैं और फिर बदल जाते। नहीं, लोग नहीं बदल जाते। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा बैठा है जो इतना हुनरमंद है कि तुम उसको गंगा जल भी दे दो तो वो उसको जहर बना देता है। क्या नाम है उसका? अहम। उसी को मैं बोलते हैं ना, अहम माने मैं। हमारे भीतर कुछ ऐसा बैठा है जिसके साथ कुछ भी जोड़ दो वो उसको खराब ही कर देता है? जैसे आपके हाथ में ही गंदगी लगी हो, इसमें कुछ भी डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा वो? तो हम ही गंदे हैं, हमसे किसी भी चीज़ का नाता हुआ नहीं कि वो चीज़। लेकिन अगर गंदा बना रहना है तो ये स्वीकार क्यों करें कि हम गंदे हैं? फिर तो आवश्यक हो जाता है दोष दूसरे पर डालना। अध्यात्म वहाँ शुरू होता है जहाँ आप ये लगाई बुझाई, दोषारोपण, इन सब चीज़ों में रस लेने से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। नहीं तो हमें इसी बात में बड़ा मज़ा रहता है। क्या समस्या थी, कष्ट भोगा, लेकिन इल्ज़ाम किसी पे लगा दिया। हर व्यक्ति अपनी नज़र में पीड़ित और शोषित ही बना रहना चाहता है ना? आप जितने बड़े विक्टिम हैं उतनी ज़्यादा आपको फिर सहानुभूति मिलती है और मुआवजा भी मिलता है। तो मैं क्यों ना ऐसे जीऊँ जैसे मैं जीवन के हाथों बहुत प्रताड़ित रहा हूँ। और जहाँ आप ये कहेंगे कि मैं तो प्रताड़ित रहा हूँ, तहाँ आपने उंगली मैं से विपरीत ही किसी दिशा में उठा दी। आपने नहीं उठा दी, किसने उठा दी है? मैंने ही उठाई है। और वो बड़ा मुस्कुरा रहा है, कह रहा फिर बच गए। असली चोर भीतर बैठा है और दुनिया भर पर इल्ज़ाम।
अध्यात्म वहाँ शुरू होता है जहाँ आप ये समझ जाते हो कि जो असली चोर है, इसे तुम कोई भी चीज़ दोगे, इसका रिश्ता किसी भी चीज़ के साथ बनाओगे, इसे तुम कुछ भी खिलाओगे पिलाओगे, ये उसे गड़बड़ ही कर देगा। और अगर इसे गड़बड़ कर ही देगा तो क्या आएगा इसके हिस्से में? वही पुरानी बेचैनी जो इसे आज तक मिली है, वही सब पुरानी समस्याएं जिनसे ये आज तक ग्रस्त है। तो क्या करें फिर? करना ये है कि मन की सीमा तक बिल्कुल जाना है। करना ये है कि मन में बैठे नहीं रहना है। मन के पार कहाँ जाना है वो हमें नहीं पता। अब ये बात बहुत सूक्ष्म होती जा रही है, जो ध्यान देंगे सिर्फ उनको ही समझ में आएगा। मन के पार जाने की बात भी मन की ही एक कल्पना है। तो मन के पार क्या है हम ये नहीं जानते, लेकिन इतना हमें बिल्कुल आश्वस्त होकर रहना है कि मन के भीतर तो कष्ट ही है। ये अध्यात्म का अगला चरण है। मन के भीतर तो कष्ट ही है, मन के बाहर क्या है ये हमें नहीं सोचना है। मन के भीतर कष्ट है ये बात अच्छे से जिसको समझ में आ गई, वो फिर कुछ और चीजें भी देखता है। वो कहता है मन के भीतर दो तरह की चीजें हैं। मन के भीतर दो तरह की चीजें हैं। एक वो जिनको आप सीधे सीधे कह सकते हो मटेरियल या भौतिक, ठीक है? जैसे कलम, ये मन में है ना कि नहीं है? मेरी कलम मन में है कि नहीं है? पहले ये। दूसरी वो जिनको आप भौतिक रूप से कहीं नहीं देख सकते, पर वो विचार की तरह, भावना की तरह मौजूद रहते हैं। क्रोध हाथ में लिया जा सकता है? मोह हाथ में लिए जा सकते हैं क्या? निराशा का कोई रंग होता है? नहीं होता ना। पर ये सब मन में होते हैं कि नहीं होते? दिक्कत तब होती है जब हम सोचते हैं कि भौतिक या मानसिक सिर्फ वो चीजें हैं जो हमें दिखाई देती हैं, हाथ में पकड़ के आती हैं, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है। मन में वो भी है जो स्थूल रूप से भौतिक है, जैसे कि ये कलम, और मन में वो भी है जो सूक्ष्म रूप से भौतिक है, जैसे कि विचार। दोनों क्या है? दोनों मानसिक है। पर अपनी सुविधा के लिए हम एक को कह देते हैं मटेरियल और एक को कह देते हैं मेंटल। एक को क्या कह दिया? मटेरियल, और दूसरे को कह दिया मेंटल। हैं दोनों ही मटेरियल, या ये कह दो कि हैं दोनों ही मेंटल। बस अगर दोनों को मटेरियल बोलोगे तो एक को कहना होगा ग्रॉसली मटेरियल और दूसरे को कहना होगा सटली मटेरियल। और अगर दोनों को मेंटल बोलोगे तो एक को कहना होगा ग्रॉसली मेंटल और दूसरे को कहना होगा सटली मेंटल। बात समझ में आ रही है अच्छे से? अब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा साहब मटेरियल से आगे जाना है, क्योंकि ऋषियों ने, संतों ने, समझने वालों ने बता दिया कि जो कोई भौतिक जगत में अटक गया उसको कष्ट मिलता है। और ऐसा आपका अनुभव भी रहा है कि हाँ भाई ये बात तो सही है कि जो मटेरियल के साथ बहुत तादाद में कर लेता है या आसक्ति कर लेता है उसको फिर कष्ट मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि हम वस्तुओं से आगे बढ़ के विचारों में फंस जाते हैं और हम सोचते हैं कि देखो हम वस्तुओं से आगे निकल गए। नहीं, वस्तुओं से आगे नहीं निकलना है, मन मात्र से आगे निकलना है। और मन मात्र में दोनों हैं। क्या है? स्थूल ग्रॉस तल पर क्या है? मन में वस्तुएं हैं। और सूक्ष्म सटल तल पर क्या है? मन में विचार है। विचार भी मानसिक ही हैं। विचार में अगर आप फंस गए तो आप मन से आगे नहीं निकल गए। अगर आप किसी विचार में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मन से आगे निकल गए। इसीलिए फिर उपनिषद बहुत जोर दे दे के बहुत बार बार आपको बोलते हैं कि जो सत्य है, सच्चाई है, वो मनातीत है, मन के आगे है। वो कल्पनातीत है, वो कल्पना के आगे है। वो अचिंत्य है, उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता। वो अकथ्य है, अकल्प्य है, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता।
उसकी कोई कहानी नहीं हो सकती, उसका कोई रूप नहीं हो सकता, उसका कोई नाम नहीं हो सकता। इसीलिए क्योंकि हम जब मटेरियल से उठते हैं तो मेंटल में फंस जाते हैं। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? और हम सोचते हैं कि मेंटल में आ गए हैं तो हमने जगत के पार का कुछ पा लिया है। क्योंकि भाई आप अपने दिमाग में किसी ऐसी चीज की कल्पना कर सकते हैं, आप ऐसे किसी हाथी की कल्पना कर सकते हैं जो उड़ता है। वो एक विचार है, उड़ता हुआ हाथी। अब उड़ता हुआ हाथी जमीन पर तो होता नहीं, तो उड़ते हुए हाथी का विचार करके आप अपने आप को ये दिलासा दे सकते हैं कि अब आप जगत से आगे निकल गए, आप किसी और लोक में निकल गए। क्योंकि इस लोक में उड़ते हुए हाथी तो पाए नहीं जाते ना। और फिर आप बहुत खुश हो सकते हैं, आप कह सकते हैं मैं आध्यात्मिक हो गया, क्योंकि अब मैं इस लोक से संबंध नहीं रखता। इस लोक में तो चलने वाले हाथी होते हैं और मेरी कल्पना में क्या है, उड़ने वाले हाथी। तो अब मैं आध्यात्मिक हो गया। नहीं, आप आध्यात्मिक नहीं हो गए, आप अभी भी विचारों में ही तो घूम रहे हैं ना। और जो भी चीज आपके विचार में आ सकती है वो है मानसिक ही। आप कहां फंसे हुए हैं? जो भी चीज आपके विचार में आ सकती है, जिस भी चीज का आप बृहद वर्णन कर सकते हैं, जिस भी चीज की आप कहानियां सुना सकते हैं, जिस भी चीज की आप कल्पना कर सकते हैं, एक उसको रूप दे सकते हैं, वो सब आपके मन के भीतर का ही है। और भूलना नहीं है कि मन के भीतर का जो कुछ भी है वही तो हमारे कष्ट का कारण है। समझ में आ रही है बात? गड़बड़ समझिएगा अच्छे से कहां होती है। मटीरियल है, मेंटल है, और बस ऐसे ही काम चलाऊ तरीके से अपनी सुविधा के लिए मैं कह देता हूं मिस्टिकल है। चलिए बढ़िया है, 3 M बन गए। सबसे नीचे क्या? मटीरियल। उससे ऊपर क्या? और उसके ऊपर क्या? हम मेंटल को ही मिस्टिकल समझ लेते हैं, ये गड़बड़ हो रही है। हम मेंटल को ही मिस्टिकल समझ लेते हैं। तो घूम अभी अपने मन के भीतर ही रहे हैं, लेकिन दावा यह है कि साहब हम तो मिस्टिकल हो गए, क्योंकि हम उड़ने वाले हाथी की बात करते हैं ना। हम उड़ने वाले हाथी की बात करते हैं। अब समझ में आ रहा है कि धर्म में इस तरह की कहानियां खूब क्यों हैं। ऊंट जो सागर में तैर रहा है, हाथी जो हवा में उड़ रहा है, जादुई कालीन, और ये सब कहानियां धर्म में खूब हैं कि नहीं है? वो इसीलिए है। यही भूल हो गई है। मटेरियल को क्या मान लिया है? मेंटल को क्या मान लिया है? मिस्टिकल। अरे बाबा, अगर आप किसी कालीन की कल्पना कर सकते हो जो उड़ रहा है, तो वो सीधे सीधे भौतिक बात है। उसमें कौन सा अध्यात्म? अध्यात्म का तो मूल सिद्धांत है कि जो कुछ भी मन के भीतर है उस पर अटकना नहीं है, उसे बहुत आदर, सम्मान, महत्व, तवज्जो नहीं देना है। तो तुमने ये उड़ते हुए हाथी को इतना सम्मान क्यों दे दिया, उसे इतना महत्वपूर्ण क्यों बना दिया? समझ में आ रही है बात? अब आप समझिए कि ये जो ईश्वर, भगवान या जो गॉड की परिकल्पना है वो क्या चीज है? वो मेंटल ही तो है ना, मानसिक ही तो है ना, वैचारिक ही तो है, एक सोच ही तो है। इसीलिए अध्यात्म में किसी ईश्वर या भगवान का कोई स्थान नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं। अध्यात्म में सत्य का स्थान होता है, आत्म का होता है, ब्रह्म का होता है। और इधर उधर की मायावी दैवीय कल्पनाओं के लिए वहां कोई जगह नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? दिक्कत यह है कि सत्य हमें चाहिए नहीं, इसीलिए हम तमाम तरह के पूजा स्थल बनाते हैं। लेकिन आपने कभी कोई पूजा स्थल नहीं सुना होगा जो सत्य मात्र को समर्पित हो या ब्रह्म मात्र को समर्पित हो। सुना है? और आप बहुत कुछ देख सकते हैं। इतने सारे दुनिया में पंथ हैं, मजहब हैं, धाराएं हैं,
मतांतर हैं, सब अपना अपना चला रहे हैं खेल। अपने अपने खेलों से सबको मतलब है, सत्य से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे खेल किसके भीतर हैं? मन के भीतर हैं। और अहम को तो बहुत अच्छा लगता है मन के भीतर ही घूमना। मन तो अहम का घर है। मन क्या है? अहम का घर। मन वो सुरक्षित घेरा है जिसके भीतर अहम प्रश्रय पाता है। मन की सीमा पर कटीली बाड़ लगी हुई है, और मन के भीतर कौन बैठा है? अहम। और उन कटीली बाड़ के भीतर और क्या है? वो सारी वस्तुएं, वो सब सामग्री जो अहम को सुरक्षित रखती हैं। हमारे मन में वही सब कुछ होता है। अच्छे से आप लोग जांच के देख लीजिएगा, जो अहम को सुरक्षित रखने, अहम को पोसने के काम आता है। कल्पना कर पा रहे हैं? एक क्षेत्र है, एक जगह है, जिसको घेर के रखा गया है कटीली बाड़ से। उसके भीतर कौन है? अहम। और उसके भीतर क्या चीजें हैं? हाँ, विचार, दुनिया, लोग, ये वो सब कुछ क्या है जो अहम को पोषण देता है। अब अहम उस सुरक्षित क्षेत्र में बैठ करके मौज मनाता है। बाड़ क्यों लगाई गई है? किसके खिलाफ? हाँ, जिसने बाड़ लगाई है वो सोचता है वो बाड़ लगाने से सत्य को बाहर रख लेंगे। जानते हो, उस बाड़ के भीतर हमारे सब मंदिर, मस्जिद, गिरजे, सब पूजा स्थल, सब ईश्वर भगवान, ये सब भी हैं। वो सब मन के भीतर के ही हैं, और अहम उनके साथ खुश रह लेता है। सत्य के साथ अहम खुश नहीं रह सकता। समझ में आ रही है बात? वास्तव में तो अध्यात्म धर्म का ही परिष्कृत रूप है, लेकिन एक अर्थ में दोनों में भेद भी बहुत है। भेद यह है कि बहुत सारे धार्मिक लोग किसी ईश्वरीय सत्ता में, किसी गॉड में विश्वास रखते हैं। अध्यात्म में किसी ईश्वरीय सत्ता की कोई जगह नहीं है। अध्यात्म किसी और की बात करता ही नहीं। अध्यात्म तो सिर्फ किसकी बात करता है? अपनी बात करता है भाई। अध्यात्म मैं। ईश्वर भी तो दूसरा है ना। ईश्वर की भी बात करने वाला कौन है? मैं ही तो हूं। तो पहले मैं अपनी बात क्यों ना कर लूं? इससे पहले मैं बोलूं अरे ईश्वर मेरी मदद कर, बेहतर नहीं होगा मैं ये तो जान लूं कि ये है कौन जो मदद को पुकार रहा है? अध्यात्म ये कहता है। तो अध्यात्म का सरोकार सिर्फ और सिर्फ किससे है? मैं से है, अहम से है, और मन से है। मन क्या? कभी मैं कहता हूं मन अहम की छाया है। आज मैंने कहा मन अहम के इर्द गिर्द एक सुरक्षित स्थान है। ठीक है ना? तो अध्यात्म का संबंध सिर्फ इनसे है, मैं, अहम, मन। और इनसे जब संबंध रखता है अध्यात्म, तो जान जाता है कि इनकी परेशानी का कारण है वो सब सामग्री जो इन्होंने अपनी बाड़ में, अपने घेरे में संचित कर रखी है। तो क्या करना है? अगर परेशानी से मुक्ति चाहिए तो क्या करना है? जो कुछ भी करना है वो करने का ख्याल उस घेरे के भीतर से ही आ रहा है। तो इसीलिए कुछ नया नहीं करना है, क्योंकि आप जो भी कहेंगे आपको करना है, वो विचार कहाँ से आ रहा है? आपके अनुभवों से आ रहा है, आपकी कल्पनाओं से आ रहा है, आपने जो पढ़ा है, आपको जो चीज़ें आसपास दिख रही हैं वहीं से आ रहा है। तो इसीलिए आगे की बात नहीं करनी है, क्योंकि आगे की बात आप कर ही नहीं सकते। आप कहाँ बैठे हो? उस घेरे के भीतर। तो आप जितनी भी बात करोगे कहाँ की करोगे?
उस घेरे के भीतर की करोगे। आगे की बात आप कर ही नहीं सकते, तो आगे की बात करनी भी नहीं है। फिर क्या बात करनी है? आगे की नहीं, अभी की। आगे की नहीं, अभी की। आगे की नहीं, यहां की। देखो कि चल क्या रहा है इस घेरे के भीतर। ये नहीं पूछना है कि इस बाढ़ के अतीत क्या है। हम लांघ जाएं, आगे क्या मिलेगा? कोई परलोक मिलेगा, कोई स्वर्ग मिलेगा, कोई सुखलोक मिलेगा? नहीं, वो बात ही नहीं करनी है। क्योंकि जो भी बात तुम कर सकते हो, बात कहां की होगी? उस घेरे के भीतर की होगी। जब नया नया ट्विटर अकाउंट बनाया था मैंने, होगी 8-10 साल पहले की बात, तो कुछ शुरुआती ट्वीट्स में से एक ये थी, व्हाट लाइज बियॉन्ड माइंड, मोर माइंड। व्हाट लाइज बियॉन्ड माइंड, मोर माइंड। मन के आगे क्या है? और ज्यादा मन। तो जितनी बार तुम कहते हो मन के आगे जाना है, तुम कुछ नहीं कर रहे, बस कल्पना के घोड़े दौड़ा रहे हो। अब कल्पना के घोड़े दौड़ा दौड़ा के तुम कर लो बहुत सारे ईश्वरों और भगवानों की रचना, उससे क्या होगा? वो सब होंगे तो उसी वृत्त के भीतर के ही ना। क्या मिल जाएगा तुमको? तुम्हारी ही कल्पना का निर्माण तुम्हारी क्या मदद कर पाएगा? हां, सच्चाई मदद कर सकती है, सत्य बिल्कुल अलग है। समझ में आ रही है बात? ये तो क्या अध्यात्म नास्तिकता का पक्षधर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि नास्तिकता भी कहां की है? उसी, मैंने इतना बोल दिया कि हमारे सब भगवान देवी देवता अहम के सुरक्षित घेरे के भीतर के हैं। इस बात से नास्तिकों को प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नास्तिकों की नास्तिकता भी कहां है? उसी घेरे के भीतर है। वो भी क्या कर रही है? अहम को पोषण देने के ही तो काम आ रही है। नास्तिकों का अपना अहंकार होता है, हम साहब अथीस्ट हैं, हम किसी को नहीं मानते, हम तो अपने चलाए चलते हैं। तुम्हारे पास भी विचार ही तो है ना नास्तिकता। तुम किस चीज को बोल रहे हो? न अस्ति। तुम जिस चीज को बोल रहे हो न अस्ति, उसके बारे में जो कुछ भी तुम्हें पता है, तुम्हें कैसे पता है? दूसरी चीज को तो बोल रहे हो न अस्ति, और अपनी हस्ती को लेकर के कब बोलोगे? न अस्मि। किसी और पे तो उंगली उठा के तुमने बोल दिया वो नहीं है। अपने आप को कब बोलोगे कि मैं नहीं हूं? तो आस्तिकों की आस्तिकता और नास्तिकों की नास्तिकता, ये दोनों मन के घेरे के भीतर ही है। दोनों सिर्फ मेंटल है, मानसिक है, इनमें कुछ नहीं रखा। अध्यात्म को ना आस्तिकता से कोई मतलब है, ना नास्तिकता से कोई मतलब है, सच्चाई से मतलब है। और सच्चाई ना आस्तिक के पास है ना नास्तिक के पास है। इन दोनों के पास बस अपने मत हैं, पूर्वाग्रह हैं, धारणाएं हैं। ये बात समझ में आ रही है? अच्छे से समझ में आ रही है? आध्यात्मिक होने का मतलब नास्तिक होना नहीं होता। आध्यात्मिक होने का मतलब आस्तिक होना भी नहीं होता। आध्यात्मिक होने का मतलब होता है जानना। किसको जानना? स्वयं को जानना। तुम खुद को जानते नहीं और अथीस्ट बने बैठे हो। तुम्हें पता भी नहीं है कि ये जो अथीज्म का विचार है तुम्हें आ कहां से गया। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम खुद कहां से आ गए। तो तुम क्या यूं ही बकवास कर रहे हो? सब बेकार। आप समझ रहे हैं? तो फिर आखिरी चीज पूछी, क्या मैं नास्तिक हूं, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, तो आध्यात्मिक नहीं हो सकता? न तो ईश्वर में विश्वास करके आध्यात्मिक हो सकते हो और न ही ईश्वर में अविश्वास करके आध्यात्मिक हो सकते हो। अध्यात्म में विश्वास के लिए जगह नहीं है। अध्यात्म का मतलब है जबरदस्त, ठोस, पैनी जिज्ञासा, रिगरस एंड शार्प इंक्वायरी। ये मान लिया, वो मान लिया, इस चीज पे यकीन कर लिया, उस चीज पर विश्वास कर लिया। जी साहब, हमारा तो ऐसा मानना है कि 7वें आसमान पर वो फलानी परियां घूम रही हैं, या हिमालय के बगल में उधर और चोटियां हैं पीछे तिब्बत की तरफ, वहां आज भी कुछ विशेष साधुओं की आत्माएं घूम रही हैं। ये इस तरह की बातें जो करने वाले लोग, छोटे बच्चों की कहानियां लिखो, तुम्हारा बहुत अच्छा भविष्य है मनोरंजन के क्षेत्र में। खूब दिल बहलाओगे लोगों का इस तरह की बातें करके। फलानी चोटी पे ये मिल गया,
फलाने समुद्र में फलानी दैवीय मछली है और उसके पेट में अमृत रहता है और जो उस अमृत को चख लेगा वो फिर 5000 साल जिएगा। ये सारी बातें कहाँ से आ रही हैं? ये मन के भीतर से आ रही हैं। भूल क्यों रहे हो कि ऐसी ही बातें कर करके तो तुमने अपने लिए इतनी समस्या, इतना कष्ट इकट्ठा कर लिया। मन से जो सामग्री आ रही हो अंतर मत करना। मानसिक माने मानसिक, ये मत कह देना कि अरे साहब सत्य भी तो मन में ही रहता है ना। सत्य मन में नहीं रहता, सत्य मन का आधार है और सत्य मन से अतीत है। मन के भीतर नहीं है, मन की सामग्री में नहीं निहित है। मन की सामग्री तो विचार कहलाती है, मन की सामग्री तो पूरे तरीके से कंडीशन, संस्कारित होती है। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि मन का सच्चाई से कोई संबंध है नहीं, बिल्कुल है, पर वो संबंध बहुत अनूठा है। मन की सामग्री में सच्चाई नहीं है, मन के विलोप में सच्चाई है। यह संबंध है मन का और सच्चाई का। संबंध क्या है? क्या मन के भीतर कहीं सच्चाई है जहां तुमको ऐसे जाकर के उसे खोज निकालना है? कि अपने भीतर बैठो, वहां तुम्हें हीरे मोती मिलेंगे, तो तुमने अपने ही मन में विचार करना शुरू कर दिया और कुछ हीरे मोती मिल गए सत्य के, ऐसा होगा? नहीं, कुछ नहीं। या तो मन को शून्य कर दो, मन का विलोप हो जाए, या मन में विस्फोट हो जाए कि मन अनंत तक पहुंच गया। अनंत तक पहुंच के मन बना नहीं रह गया। अनंत तक पहुंचना माने मन का अंत हो जाना। मन नहीं अनंत हो जाएगा, मन का तो अंत ही हो जाएगा। तो बस ये संबंध हो सकता है मन का और सच्चाई का। जब तुम हो, जब मन है, तब सच नहीं है। जब तुम हो तब सच नहीं है। यही रिश्ता है हमारा और सच का। अध्यात्म जाता तो है अहंकार की खोज करने, पर जितना वो अहंकार की खोज करता है ना, उतना ही ज्यादा वो अहंकार को चोट करता है। ये बात समझिएगा। अहंकार चीज ऐसी है। आप कह रहे हैं हम आध्यात्मिक हो गए, तो आध्यात्मिक हो गए तो क्या करना है जी? असली आत्म का पता करना है। अधिआत्म जो गहरा वाला मैं है, मेरे ख्याल क्या है, मेरे विचार भावनाएं, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब पता करना है। तो वो खोज भर नहीं है, वो चोट है। ये चीज ऐसी है अहंकार की, इसके बारे में अगर तुमने जान लिया तो उसको चोट लग जाती है। पता नहीं कैसी चीज है। कोई असली चीज होती तो उसके बारे में जब ज्ञान बढ़ता, उसके बारे में जब पता चलता, तो उस चीज को नुकसान थोड़ी हो जाता। ये चीज कैसी है कि जिसके बारे में जितना जानते जाते हो चीज उतनी मिटती जाती है। ये चीज कैसी होगी? मुझे उदाहरण दीजिए किसी ऐसी चीज का जिसके बारे में जितना जानते जाओगे उतनी मिटती जाएगी। अहंकार ऐसी ही चीज है। उदाहरण दीजिए। इसलिए तो अहंकार किस चीज से डरता है? खोजबीन से, जांच पड़ताल से, सच्ची जिज्ञासा से। झूठ मूठ और दंड फंद में उसको बड़ा सुख रहता है। इधर उधर की बातें कर लो, फलानी कहानी उड़ा दो, पचीसियां उड़ा दो, ये सब अपना चलता रहता है उसका। सच्ची खोजबीन से बहुत घबराता है। मैं उदाहरण मांग रहा हूं, ऐसी चीज का उदाहरण बताओ जिसके बारे में जितना जानोगे वो चीज उतनी मिटती जाएगी। क्या कहते हैं ऐसी चीज को? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जाड़े चल रहे हैं, कोहरा होने लग गया है, धुंध है बाहर, धुंध बाहर है, ठीक है, और बाहर वो सड़क पर बत्ती जल रही है, स्ट्रीट लाइट, और धुंध हो, और धुंध के बीच में स्ट्रीट लाइट हो और आसपास कुछ पेड़ हो। ये बड़ा जबरदस्त मेल होता है। तरह तरह की आकृतियां उभरने लग जाती हैं। धुंध क्या बन जाती है? धुंध पृष्ठभूमि बन जाती है, पर्दे जैसी बन जाती है। उस पर्दे पर बहुत कुछ तैरने लग जाता है। अब उस पर्दे पर तैर रहा भूत। क्या तैर रहा है? भूत। भूत है ना? अभी तो दिख रहा है ना? है कि नहीं है? दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। वो देखो वहां पे कुछ अजीब सा है, और उसके आप साफ साफ देख सकते हैं, आंखें हैं, नाक है, वो आकृति बनी है, ऐसी गई है कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जो धुंध है वो थोड़ा बहुत हिलती डुलती रहती है। उस गति में आपको ऐसा भी दिख रहा है कि भूत हाथ पांव चला रहा है। वो सब दिख रहा है, भूत के हाथ हैं, पांव हैं,
और गति भी कर रहा है, सब दिख रहा है। फिर किसी वजह से आप थोड़ा बाहर निकलते हैं, जैसे जैसे आप कदम बढ़ाते जाते हैं, इस भूत के साथ क्या होता जाता है? जल्दी बोलिए। जितना ज्यादा आप उसके करीब आते जाते हैं, जितना अधिक आप उसके निकट आते जाते हैं, उतना ज्यादा भूत के साथ क्या होता जाता है? क्या होता जाता है? तुम्हारे हर कदम के साथ वो भूत क्या हो रहा है? उसका मिट रहा है। अहंकार ऐसी ही है, उसकी तरफ जितने कदम बढ़ाओगे उसको उतना ज्यादा मिटाओगे। वो कायम ही रहता है जब तक तुम उसके बारे में जानते नहीं। जितना उसके बारे में जानते जाओगे वो उतना मिटता जाएगा। उस भूत से इतनी दूरी बना लो, वो उतना लगेगा कि बिल्कुल नाच रहा है, जाओ और पास जाओ और पास जाओ, वो मिटता जा रहा है, मिटता जा रहा है। अब समझ में आया कि अध्यात्म को पसंद क्यों नहीं करता अहंकार? क्यों नहीं पसंद करता? मिटना पड़ेगा। क्यों मिटना पड़ेगा? क्योंकि झूठा है ही नहीं। भूत था क्या? जब भूत था नहीं तो उस बेचारे की तुम खोजबीन करोगे, उसे अच्छा थोड़ी लगेगा। अच्छा लगेगा? वो अज्ञान में ही जिंदा रहता है। वो सिर्फ अंधेरे में, अज्ञान में, नासमझी में ही जिंदा रहता है। समझ बढ़ी नहीं कि वो मिटने लगता है। इसीलिए तो समझदारों को फिर जमाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि समझ तुम्हें आ गई तो न जाने क्या क्या मिट जाएगा। बहुत लोग जो बहुत बड़ी हस्तियां लेकर तुम्हारे सामने खड़े थे, वो तुम्हारी नजरों से मिट जाएंगे अगर तुम समझदार हो गए। तो वो लोग पसंद करेंगे क्या कि तुम आध्यात्मिक हो जाओ? उनको छोड़ो ना, हम भी गलती कर रहे हैं, दूसरों की क्यों बात कर रहे हैं? अध्यात्म का क्या मतलब होता है? अपनी बात करना ना। हम खुद जो अपनी नजरों में न जाने क्या क्या बने हुए हैं, वो सब कुछ मिट जाएगा ना अगर हम आध्यात्मिक हो गए। तो हम फिर स्वयं भी अध्यात्म के विरोध में रहते हैं। 100 बहाने बनाएंगे, नहीं आज उपनिषद इसलिए नहीं पढ़ पाए, वो ऐसा हो गया वैसा हो गया। सब थोड़ी पढ़ के आए होंगे। ये क्यों नहीं किया? बाकी सब काम जरूरी हैं, हो भी जाते हैं जिंदगी में। इस काम के खिलाफ हमारे पास बहुत कारण रहते हैं। उन सब कारणों में मूल कारण यही है, मिट जाने का भय। हम भूत हैं। भूत माने कौन? जो है ही नहीं, या जो सिर्फ समय में है, अतीत में है। अतीत को ही तो भूत कहते हैं। उसे मिट जाने का भय है। हमें भी मिट जाने का भय है। मिट तो जाओगे, पर वो तो बचा रहेगा ना जो मिट नहीं सकता। वो होके जीने में क्या आपत्ति है? या भूती होकर के जीना अच्छा लगता है? संसार आपको भूत बनाता है, अध्यात्म आपको अमर बना देता है, जो मिट ही नहीं सकता। बात आ रही समझ में? तो ये आस्तिकता नास्तिकता एकदम दो कौड़ी की बातें हैं। इनका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं। ये जो दक्षिण पंथ, वाम पंथ चलता है ना, राइट और लेफ्ट, लिबरल्स वर्सेस कंजर्वेटिव्स, ये सब बहुत छोटे तल की, बहुत टुच्ची बहसें हैं। ये नासमझों के लिए हैं। न सीधे हाथ वालों को कुछ पता है, न उल्टे हाथ वालों को कुछ पता है। दोनों बस अपने अपने धारणाओं में, कल्पनाओं में जी रहे हैं। आध्यात्मिक दोनों में से कोई भी नहीं है, सच्चा दोनों में से कोई भी नहीं है।